नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ प्रशांत प्रताप सिंह। आज का हमारा ये शो पहले से कुछ खास है क्योंकि आज के शो में जिस व्यक्ति के जीवन पर चर्चा की गई है उसके चर्चे देश के साथ साथ विदेश में भी हैं। एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपने जीवन में सुख के साथ साथ दुख की वो चरम सीमा भी देखी है जिसे आम आदमी सोच भी नहीं सकता। लेकिन जो भी उस व्यक्ति ने किया, चाहे वह बुरा हो या अच्छा, उसके पिता ने हर मोड़ पर उसका साथ दिया। वह व्यक्ति कोई नेता नहीं, कोई गैंगस्टर नहीं, बल्कि फिल्म अभिनेता है। उस मशहूर अभिनेता को लोग बॉलीवुड का बिगड़ा शहजादा भी कहते हैं। उसका नाम है संजय दत्त उर्फ बाबा। जी हाँ, मैं हूं खलनायक। ये नाम सुनकर सभी दर्शकों के मन में संजय दत्त का जीवन शायद घूम रहा होगा, लेकिन संजय दत्त इस पूरे बॉलीवुड में ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने अपने पूरे जीवन में वही किया जो उनके मन ने कहा। उसका परिणाम कितना घातक हो सकता है इसकी परवाह किए बिना। संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई सन 1959 को महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में ही हुआ था। संजय दत्त के पिता का नाम सुनील दत्त और माता का नाम नरगिस दत्त है। संजय दत्त के माता पिता बॉलीवुड के मशहूर अभिनेता रहे हैं। संजय दत्त की 2 बहनें भी हैं जिनका नाम है प्रिया दत्त और नम्रता दत्त। 50 के दशक में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त एक मशहूर अभिनेता के रूप में देखे जाने लगे थे, या ऐसा कहिए कि सुनील दत्त उस समय के लोगों के चाहने वाले सबसे प्रिय स्टार थे। सुनील दत्त के साथ साथ उनकी पत्नी नरगिस दत्त भी एक मशहूर अभिनेत्री थीं। संजय दत्त के जन्म पर पिता सुनील दत्त ने अपने ही घर में एक पार्टी का आयोजन किया जिसमें बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े लोग आए थे। सभी ने संजय दत्त को प्यार और आशीर्वाद दिया। बता दें कि संजय दत्त के पिता हिंदू और माता मुस्लिम हैं। दोनों ने धर्म को न मानकर प्यार को पहले माना था। सुनील दत्त नरगिस दत्त से बहुत प्यार करते थे। संजय दत्त के जन्म पर सुनील और नरगिस दोनों काफ़ी खुश थे। संजय दत्त का पूरा नाम संजय बलराज दत्त है। परिवार के साथ साथ लोगों का भी संजय के प्रति इतना प्यार था कि लोग संजय दत्त की फिल्में देखकर उन्हें बाबा बुलाते थे। यूं तो संजय दत्त के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन संजय दत्त बचपन में कितने शैतान थे ये शायद कुछ ही लोगों को पता है। बता दें कि संजय दत्त बचपन में काफ़ी शरारती थे। उनका मन अपनी मां नरगिस दत्त को परेशान करने में लगा रहता था। मां के साथ साथ वह अपनी बहनों को भी काफ़ी परेशान किया करते थे। लेकिन संजय दत्त को अपने पिता से बहुत डर लगता था। जब कभी संजय दत्त के पिता घर पर होते तो संजय कम ही बदमाशियां किया करते थे। संजय को डर था कि यदि डैड को पता चल गया तो वे बहुत मारेंगे, इसलिए संजय दत्त अपने पिता के सामने कम ही शरारत किया करते थे। लेकिन उनकी मां हर वक्त उनका साथ दिया करती, जिसके कारण संजय दत्त काफ़ी जिद्दी भी हो गए। संजय की जिद को पूरा करना ही पड़ता था, उसमें चाहे कुछ भी डिमांड संजय ने रखी हो। सुनील दत्त सिगरेट पिया करते थे। एक दिन संजय दत्त ने अपने पिता के हाथों में सिगरेट देकर सिगरेट पीने की इच्छा जताई। पिता के मना करने पर भी संजय नहीं माने। अभी बच्चा है, ये क्या सिगरेट पिएगा, ऐसा सोचकर सुनील दत्त साहब ने संजय को सिगरेट दे दी और बताया कि सिगरेट कैसे पीते हैं। हैरानी की बात तब हुई जब संजय दत्त ने हूबहू अपने पिता की तरह सिगरेट पीना शुरू किया। सुनील दत्त को इस बात की हैरानी हो रही थी कि एक छोटा बच्चा जो कि मात्र 6 साल का है सिगरेट पी कैसे सकता है। इस घटना से सुनील दत्त संजय को लेकर काफ़ी सतर्क हो गए। उन्होंने संजय की जिद को पूरा करना भी छोड़ दिया था। सुनील दत्त अब संजय के लिए धीरे धीरे बदल रहे थे। जब भी कभी सुनील दत्त साहब से उनके घर पर कोई भी सिगरेट पीने वाला मिलने आता तो संजय उसकी पी हुई झूठी सिगरेट उठाकर पीते। एक बार का किस्सा संजय का काफ़ी मशहूर है, जिसे संजय दत्त ने अपने कई इंटरव्यू में भी कहा है। एक दिन सुनील दत्त जी के पास उनका कोई दोस्त बैठा था जिसने लगभग आधी सिगरेट पी और बाकी को बालकनी की तरफ फेंक दिया। संजय चुपके से बालकनी की तरफ गए और आधी सिगरेट को ही पीना शुरू कर दिया। बालकनी से जब धुआं निकलने लगा तो संजय दत्त के पिता ने बालकनी में झांक कर देखा। देखने के बाद पता चला कि संजय बालकनी में नीचे बैठकर सिगरेट पी रहे थे। इस बात के लिए संजय पर बहुत मार पड़ी थी। संजय अपने पिता से नाराज रहने लगे। उन्हें लगा कि उनके पिता उनसे प्यार नहीं करते। अगर कोई प्यार करने वाला है तो वो है उनकी मां नरगिस दत्त। धीरे धीरे संजय अपने पिता से कुछ ज़्यादा ही डरने लगे, जिससे दोनों के बीच काफ़ी दूरियां भी आ गईं। सुनील दत्त इस बात को लेकर भी काफ़ी चिंतित रहते थे कि यदि संजय
इस नाराजगी के चलते बुरी आदतों में पड़ गया तो उन्हें संभालना मुश्किल हो जाएगा। कई बार उन्होंने संजय से बात करने की कोशिश भी की, मगर समस्या सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। संजय की शरारतें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। संजय की शरारतें के साथ साथ दत्त साहब की चिंताएं भी बढ़ने लगीं। दत्त साहब अब शूटिंग पर भी संजय के बारे में सोचने लगे। उन्हें लगा कि यदि समय रहते संजय पर ध्यान नहीं दिया गया तो दूसरे बच्चों की तरह संजय दत्त भी बिगड़ जाएंगे। संजय को हाथ से निकलता देख दत्त साहब ने सनावर के ही लॉरेंस स्कूल में उनका दाखिला करा दिया। पहले तो नरगिस दत्त ने इस पर नाराज़गी जताई, लेकिन दत्त साहब के समझाने पर वह मान गई। लेकिन संजय घर से दूर जाने से काफ़ी डर गए थे। उन्होंने दत्त साहब से कहा भी कि वह आज के बाद कोई भी शरारत नहीं करेगा, कभी उसकी तरफ से कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, बस आप मुझे घर से दूर ना भेजें। लेकिन दत्त साहब जो भी कर रहे थे वह संजय की भलाई के लिए ही कर रहे थे। सनावर का वह स्कूल उस समय के दौर में काफ़ी मशहूर हुआ करता था। राज्य के सभी बड़े व्यापारियों के बच्चे उसी स्कूल में पढ़ते थे। दरअसल बात यह थी कि उस स्कूल के नियम व तौर तरीके काफ़ी सख्त थे। वे बच्चों का रहना, खाना, पीना सब वहीं कराते। सप्ताह में एक दिन परिवार वालों से बात करने का मौका मिलता। परिवार से कोई भी वस्तु नहीं मंगाई जाएगी। आखिरकार दत्त साहब और नरगिस दत्त मिलकर संजय को सनावर के लॉरेंस स्कूल में छोड़ आए। शुरुआत में संजय स्कूल में भी रोए थे, लेकिन वहां उनकी जिद को पूरी करने वाला कोई ना था। जैसे तैसे सप्ताह का अंत हुआ, संजय दत्त को मौका मिला अपने घर बात करने का। पूरे सप्ताह संजय ने केवल इसी दिन का इंतजार किया था। जैसे ही संजय के घर फोन मिलाकर संजय दत्त को दिया गया, उधर संजय दत्त की मां नरगिस दत्त ने भी संजय से बात की तो संजय ने घर वापस आने की जिद की। लेकिन नरगिस ने समझाते हुए कहा कि यह सब तुम्हारी भलाई के लिए ही किया जा रहा है। संजय छुट्टियों का इंतजार करते करते स्कूल के रंग में रम गए और अब संजय को घर जाने की भी कोई जल्दी नहीं थी, क्योंकि स्कूल में संजय के काफ़ी गहरे और अच्छे दोस्त बन गए थे। संजय को लगा जैसे अब उसे खुद की ज़िंदगी जीनी चाहिए। संजय के बारे में एक किस्सा दत्त साहब बड़े उत्साहपूर्वक होकर बताते हैं। कॉलेज के शुरुआती दिनों में संजय अपने दोस्त के साथ विदेश चले गए थे और उन्हें अपने दोस्त का जानवरों का व्यापार करना काफ़ी अच्छा लगा, जिससे प्रभावित होकर संजय दत्त ने भी जानवरों को पालने का मन बना लिया और दत्त साहब से पैसे की मांग की। दत्त साहब उनका कहना मान भी गए, लेकिन दत्त साहब ने संजय के सामने एक शर्त रखी कि वे केवल 1 वर्ष के लिए भारत आएं। यदि वे 1 वर्ष में कुछ नहीं कर पाते तो अवश्य ही अपने दोस्त के पास चले जाएं। लेकिन संजय दत्त इस 1 साल में बिल्कुल बदल चुके थे। संजय दत्त बचपन में इतने शरारती थे कि दत्त साहब और नरगिस को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन संजय अपने घर में भी सभी के प्रिय थे। संजय को घर के साथ साथ बाहर वाले भी प्यार करते थे। इसी लाड़ और प्यार की वजह से संजय बेहद हद से ज़्यादा शरारती हो गए। लेकिन इस शरारती बच्चे का आगे का जीवन कैसे कटने वाला था ये किसे पता था। दत्त साहब तो इसी बात को लेकर परेशान थे कि यदि संजय बचपन में इतने शरारती हैं तो आगे चलकर संजय कैसे अपना जीवन बिताएगा, कैसे यह अपने जीवन में अपनी माँ की तरह बन सकेंगे। बस यही चिंताएं सुनील दत्त साहब को मन ही मन खाए जा रही थी। संजय अब घर वापस आ चुके थे। संजय ने अपने पिता से कहा कि वह अभिनेता बनना चाहते हैं। उनके पिता ने समझाया कि अभिनेता बनना इतना आसान नहीं है जितना कि तुम समझ रहे हो। लेकिन जब संजय नहीं माने तो दत्त साहब ने उन्हें ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया। उनके घर आने की खुशी में दत्त साहब ने घर में ही एक पार्टी रखी, जिसमें बॉलीवुड के सभी बड़े बड़े लोग आए, और आए भी क्यों ना। आखिरकार पार्टी दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त के यहाँ जो थी। सभी लोग संजय को उनके करियर के लिए बधाई दे रहे थे। इतने में ही बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता दिलीप कुमार साहब आए और दत्त साहब ने उन्हें अपने बेटे संजय दत्त से मिलवाया। दिलीप साहब ने संजय को देखते ही कहा ये सबको हटा देगा। लेकिन पार्टी की उसी रात नरगिस दत्त की हालत बिगड़ गई और उन्हें मुंबई के ही अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। इधर संजय को फिल्म मिल चुकी थी। नरगिस की हालत ठीक होने पर संजय ने फिल्म को साइन कर दिया। इस फिल्म में संजय का हौसला बढ़ाने के लिए खुद दत्त साहब ने फिल्म का डायरेक्शन किया था। इधर फिल्म की शूटिंग के दौरान भी कई बार नरगिस की हालत सुधरी और बिगड़ी। कई बार तो ऐसा भी हुआ कि शूटिंग को रोकना पड़ा। नरगिस की दिली इच्छा थी कि वह अपने बेटे की पहली फिल्म खुद देखें, लेकिन बिगड़ती हालत देखकर लगता नहीं था कि वह अपनी इच्छा पूरी कर पाएंगी। संजय धीरे धीरे नशे की लत में पड़ने लगे। अपनी माँ की हालत देखकर वे ड्रग्स का सहारा लेने लगे। संजय को ड्रग्स की आदत इतनी पड़ गई कि वह उसके बिना रह ही नहीं सकते थे। उनकी मां को अमेरिका के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। अब तो नरगिस दत्त को भी लगता था कि यह उनका आखिरी समय चल रहा है। वह बार बार बस अपने बेटे की फिल्म देखने की इच्छा जता रही थी।
नरगिस को संजय के नशों के बारे में भी पता था, लेकिन दत्त साहब से डर के कारण उन्होंने कभी नहीं बताया। लेकिन यह दुख अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था कि अभी तो संजय का करियर शुरू भी नहीं हुआ और वो पहले ही नशे के आदी हो गए। वह संजय से कहती कि बुरी आदतें छोड़कर काम पर ध्यान दे ताकि वह अपने पिता जैसा बन सके। संजय भी अपने पिता जैसा बनना चाहते थे, लेकिन नशे ने उनका रास्ता भटका दिया। इधर नरगिस की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही थी। जब दत्त साहब को लगा कि नरगिस का बचना मुश्किल है तो उन्होंने संजय और उनकी दोनों बहनों को अपने पास बुला लिया कि वह भी अपने आखिरी समय में अपनी मां को देख लें। उस समय भी संजय दत्त ड्रग्स के इतने आदी हो चुके थे कि वह फ्लाइट में भी अपने जूते में ड्रग्स छिपा कर ले गए। यही नशा उन्हें और उनकी बहनों को जेल भी करवा सकता था। पूरा दत्त परिवार नरगिस के सही हो जाने की प्रार्थना करता रहा। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि दत्त परिवार में अंधेरा छा गया। नरगिस दत्त का देहांत हो गया। यह बात है महज संजय की फिल्म रॉकी के रिलीज से मात्र 5 दिन पहले की। नरगिस की मौत से दत्त परिवार बिल्कुल टूट चुका था। बता दें कि फिल्म रिलीज के दिन थिएटर में दत्त साहब ने अपनी बगल में एक सीट खाली रखी थी। वह सीट दत्त साहब ने अपनी पत्नी नरगिस दत्त के लिए बुक की थी। संजय की फिल्म काफ़ी हद तक हिट रही। हर माँ का सपना होता है कि वह जीते जी अपने बच्चे की सफलता को खुद देखे। नरगिस दत्त की भी यही इच्छा थी कि वह संजय के करियर की पहली फिल्म रॉकी अपने आंखों से देखे, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। संजय ने अपनी बीमार मां को याद करते हुए अपनी फिल्मों में काफ़ी मेहनत की। संजय की मेहनत लोगों को पसंद भी आई। बता दें कि संजय दत्त ने अपनी पहली फिल्म के लिए जितनी मेहनत की थी, शायद दत्त साहब को संजय का हौसला बढ़ाने के लिए उससे भी कहीं ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी। अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दत्त साहब बिल्कुल टूट चुके थे। इधर संजय का अफेयर अभिनेत्री टीना मुनीम के साथ चल रहा था। साथ ही संजय नशा भी इतना करने लगे कि वे आधे से ज़्यादा दिन तो नशे में ही निकाल देते थे। इस नशे के कारण भी टीना मुनीम से अक्सर संजय का झगड़ा होता रहता और आखिरकार टीना और संजय का ब्रेकअप हो गया। लेकिन संजय दत्त का नशा कम नहीं हुआ। उनके नशे को लेकर एक बात काफ़ी चर्चा में रहती है। संजय दत्त रात को पार्टी कर देर रात घर आए थे। घर आने के बाद वे सो गए। उन्हें खुद इस बात पर यकीन नहीं हुआ कि वे 2 दिन में सोकर उठे हैं। संजय ने इतना ड्रग्स लिया था कि उन्हें 2 दिन में होश आया था। इसके बाद संजय ने ड्रग्स को छोड़ने का मन बनाया। उसके लिए संजय को नशा मुक्ति केंद्र भी रखा गया। संजय को इस नशे से बाहर निकलने का सबसे बड़ा हथियार उनकी मां की ऑडियो थी, जिसे सुनकर संजय बेहद दुखी होते थे और यही कारण था कि संजय ने नशे की आदत को छोड़ दिया। अब संजय वो संजय दत्त बन चुके थे जैसा दत्त साहब देखना चाहते थे। अब संजय को बनना था तो केवल स्टार। नशे की लत को छोड़कर संजय दत्त अपने एक नए लुक में दिखाई दिए, जो दर्शकों को काफ़ी पसंद आया। इस लुक में संजय के बड़े बड़े बाल थे, शरीर भी काफ़ी ताकतवर दिखाई देता था। उस समय के बाद संजय दत्त की फिल्मों को दर्शकों की तरफ से काफ़ी सराहना मिली। संजय का यह लुक लोगों को काफ़ी पसंद आया। बता दें कि संजय दत्त ने 3 शादियां की हैं। पहली शादी बॉलीवुड अभिनेत्री ऋचा शर्मा से सन 1987 में की, जिसकी 1996 में अज्ञात कारणों से मौत हो गई। दूसरी शादी रिहा पिल्लई से की सन 1998 में। संजय दत्त की यह शादी भी ज़्यादा नहीं चली और 2008 में रिहा और संजय का तलाक हो गया। फिर उसी साल संजय दत्त ने सन 2008 में मान्यता दत्त से शादी की। संजय दत्त को अपनी पहली पत्नी ऋचा शर्मा से एक बेटी है जिसका नाम है त्रिशला दत्त, और मान्यता दत्त से भी एक बेटा और एक बेटी है। संजय दत्त की बायोग्राफी और संजय पर लिखी किताबों से तो अब सबको पता ही चल गया होगा कि संजय दत्त को गर्लफ्रेंड बनाने का कितना शौक था। संजय दत्त के पूरे जीवन में करीब 308 गर्लफ्रेंड हैं। इसके लिए भी संजय दत्त काफ़ी चर्चित रहे हैं। नशे के साथ साथ संजय दत्त को गर्लफ्रेंड बनाने का भी शौक था। संजय खुद ये भूल गए कि उनका कितनी लड़कियों के साथ अफेयर रह चुका है। आखिरकार इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए संजय दत्त को बॉलीवुड का बिगड़ा शहजादा कहना लाजमी है, क्योंकि इस पूरे बॉलीवुड में ऐसा कोई भी अभिनेता या अभिनेत्री नहीं है जिसके इतने अफेयर रह चुके हों। साथ ही संजय दत्त ने इतनी तरह के ड्रग्स ले रखे थे कि इतने तो किसी ने नाम भी नहीं सुने होंगे। नशा मुक्ति केंद्र में जब संजय से जितनी प्रकार के ड्रग्स लिए हैं उन पर निशान लगवाए गए, हैरानी तो तब हुई जब संजय दत्त ने सभी ड्रग्सों पर निशान लगा दिए। इस बात से डॉक्टर भी हैरत में रह गए कि इतनी प्रकार के ड्रग्स लेने के बाद संजय दत्त जिंदा कैसे हैं। लेकिन संजय दत्त तो मौत को भी मात देकर जिंदगी के साथ खेलना चाहते थे। संजय दत्त अब एक बेहतरीन कलाकार के रूप में लोगों के दिलों पर छाए हुए थे। कई फिल्मों की शूटिंग पूरी हो चुकी थी और वे रिलीज के लिए तैयार थे। कुछ की शूटिंग चल रही थी। दौर था 1993 का।
इस साल देश में जो हुआ ये तो सभी को भली भांति याद है। सन 1993 में मुंबई में एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ जिसमें सैकड़ों लोगों की जान चली गई। इस हमले ने देश को काफ़ी गहरी चोट पहुंचाई। बताया जाता है कि यह हमला दाऊद इब्राहिम ने कराया था, क्योंकि 1992 में हिंदू मुस्लिमों का विवाद हो गया जिसमें दाऊद इब्राहिम का ऑफिस गिर गया था। उसी का बदला लेने के लिए दाऊद ने यह हमला कराया। जब पुलिस ने इसकी छानबीन करनी शुरू की तो कहीं ना कहीं जागे इसके तार संजय दत्त पर निकले। उस समय संजय दत्त अपनी फिल्म यलगार की शूटिंग पर दुबई में थे। पुलिस ने सारा मामला दत्त साहब को बताया। उस समय दत्त साहब फिल्मी दुनिया से थोड़ा हटकर राजनीति में आ चुके थे। दत्त साहब कांग्रेस में कानून मंत्री थे। जब पुलिस छानबीन के लिए दत्त साहब के घर गई तो दत्त साहब ने बिना किसी रोक टोक के घर की तलाशी लेने दी। घर से तलाशी के बाद संजय के कमरे से कुछ गैर कानूनी हथियार मिले। घर तलाशी के बाद पुलिस ने संजय दत्त के बारे में पूछा। दत्त साहब ने बिना छिपाए संजय का पता बता दिया। उस समय संजय दत्त की मौजूदगी इतनी ज़रूरी नहीं थी क्योंकि साक्ष्य अभी तक स्पष्ट नहीं हुए थे, लेकिन दत्त साहब ने संजय को शूटिंग खत्म करने के बाद तुरंत भारत बुला लिया और एयरपोर्ट पर ही संजय दत्त को गिरफ्तार कर लिया गया। दत्त साहब को पता था पुलिस संजय को गिरफ्तार जरूर करेगी। संजय दत्त को जेल भेज दिया गया। दत्त साहब ने पुरजोर लगाया संजय दत्त को जमानत दिलाने के लिए। आखिरकार जमानत मिलती भी कैसे? संजय दत्त पर टाडा लगाया गया था और संजय दत्त को जेल हो गई। जेल में संजय दत्त ने किन किन मुश्किलों का सामना किया है यह सब तो आपको संजय की बायोग्राफी संजू में देखने को मिल गया होगा। संजय दत्त ने जेल में वो देखा जो उसने अपने जीवन में कभी सोचा भी नहीं था। शुरू में संजय दत्त का जेल में बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। यही कारण था कि संजय दत्त की तबीयत खराब हो गई और उन्हें मुंबई के ही अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ठीक होने के बाद संजय दत्त को फिर से जेल जाना पड़ा। उस समय एक अखबार में प्रिंट भी हुआ था कि संजय दत्त के घर बॉम्ब ब्लास्ट में प्रयोग किया जाने वाला RDX से भरा एक ट्रक पकड़ा गया है। दत्त साहब उस समय काफ़ी परेशान हो चुके थे, लेकिन दत्त साहब ने हार नहीं मानी और करीब 6 महीने में संजय दत्त को बेल मिल गई। बेल मिलने के बाद दत्त साहब ने राहत की सांस तो ली, लेकिन खतरा केवल टला था, खत्म नहीं हुआ था। संजय दत्त को केवल बेल मिली थी, अभी केस तो लगातार चल ही रहा था। खैर, उस वक्त का खतरा तो टल ही गया। दत्त परिवार में एक बार फिर से खुशियां लौट आईं, लेकिन दत्त साहब का मन कहीं ना कहीं यही सोचकर परेशान था कि ना जाने इस केस में क्या होगा। खैर, जो भी हो, इस मामले में पिता और पुत्र की दूरियां भी कम हो गईं। अब दत्त साहब और संजय दत्त एक दूसरे के काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए। अब संजय ने फिल्मों में मन लगाना शुरू कर दिया। दिन रात की मेहनत से संजय दत्त ने अपने जीवन को और जो छवि इस 1993 के हमले की घटना से लोगों के मन में बनी थी उसे भी खत्म करना चाहते थे। संजय दत्त को उन्हीं के चरित्र की तरह ही किरदार मिलने लगे। संजय दत्त ने कई फिल्मों में काम किया जिसका नतीजा संजय दत्त को मिला भी। संजय दत्त ने लगातार कई हिट फिल्में दी जिसमें खलनायक, आंदोलन, यलगार, सड़क, आतिश, गुमराह, दाग द फायर, कारतूस, जय विक्रांता, जंग और क्षत्रिय जैसी और भी कई फिल्में शामिल हैं, जिससे लोगों को संजय दत्त काफ़ी पसंद आए और दत्त साहब की चिंता भी खत्म हो गई। संजय अब अपना जीवन संवार रहे थे। अब वक्त भी बदल गया था। दौर था सन 2000 का। इस दौर में भी संजय अपनी फिल्मों के लिए काफ़ी मेहनत कर रहे थे। संजय को अपनी फिल्मों के लिए कई अवार्ड मिले हैं, जिसमें वास्तव के लिए बेस्ट एक्टर और मुन्ना भाई MBBS के लिए बेस्ट कॉमेडियन का फिल्म फेयर अवार्ड मिला है। इसके अलावा भी संजय दत्त के नाम स्टार स्क्रीन अवार्ड, आईफा अवार्ड, जीफ अवार्ड, स्टार डस्ट अवार्ड, जी सिने अवार्ड, बॉलीवुड मूवी अवार्ड, BFJA अवार्ड से अलग भी संजय दत्त के कई अवार्ड हैं। यह वक्त था जब संजय दत्त को लोग पसंद करने लगे थे। लोगों के सामने संजय दत्त की छवि जो थी वह अब धूमिल हो चुकी थी। अब लोग संजय दत्त को एक बेहतरीन कलाकार के रूप में देखने लगे। संजय दत्त को इतना बदलता देख दत्त साहब भी काफ़ी खुश रहने लगे। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन ऐसा हुआ कि दत्त परिवार के साथ साथ पूरा बॉलीवुड भी सदमे में आ गया। दत्त परिवार एक रात किसी पार्टी में गया था। वहाँ संजय अपने पिता के लिए कुछ कहना चाहते थे, लेकिन किसी कारणवश कह नहीं पाए। फिर जब पार्टी के बाद में सभी घर गए तो दत्त साहब ने संजय से कहा कि जो कुछ तुम वहाँ कहना चाहते थे यहाँ कह दो। लेकिन संजय यह सब कुछ लोगों के सामने ही कहना चाहते थे। फिर दत्त साहब सोने चले गए। अगली सुबह कुछ ऐसा हुआ कि वह दोबारा कभी हो ही नहीं सकता। उस रात के बाद दत्त साहब कभी नहीं उठे। दत्त साहब का देहांत हो चुका था। दत्त परिवार में गम का माहौल छाया हुआ था।
सबसे ज्यादा दुख संजय दत्त को था। घर के साथ साथ पूरा बॉलीवुड भी सदमे में था। खैर, होनी को कौन टाल सकता था। संजय दत्त जल्द ही अपने पिता की मौत के सदमे से बाहर आ गए और फिर से अपने पिता की बातों को याद करते हुए फिल्मों में ध्यान देना शुरू कर दिया। संजय ने फिल्म मुन्ना भाई MBBS में अपने पिता सुनील दत्त के साथ काम किया था, जिसमें सुनील दत्त ने फिल्म में भी संजय के पिता का किरदार निभाया। वह फिल्म दत्त साहब की अंतिम फिल्म थी। संजय दत्त को इस फिल्म के लिए बेस्ट कॉमेडियन एक्टर का अवार्ड मिला था। इस अवार्ड के मिलने से दत्त साहब भी काफ़ी खुश हुए और उनकी बहन प्रिया और नम्रता दत्त भी काफ़ी खुश थे। संजय दत्त वाकई अपने नाम के प्रति कुछ बन गए थे। संजय दत्त जितना अपने पिता से प्यार करते थे शायद ही किसी से करते हों, क्योंकि दत्त साहब ने संजय को हर परेशानी से बचाया। उनके हर बुरे काम को सुधार कर संजय को सही राह पर केवल दत्त साहब और उनका सबसे प्यारा दोस्त परेश गिलानी ही लाए थे। बता दें कि परेश गिलानी को संजय की बायोग्राफी में कमली के नाम से दर्शाया गया था। जब तक दत्त साहब थे, संजय को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि संजय की हर परेशानी के आगे दत्त साहब एक मजबूत चट्टान की तरह खड़े थे। दत्त साहब भी संजय से बेहद प्यार करते थे। यही कारण था कि 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में संजय का नाम आने से दत्त साहब की रातों की नींद उड़ गई। लेकिन दत्त साहब ने हार नहीं मानी और जल्द ही संजय दत्त को जेल से बाहर निकाल लिया। दत्त साहब संजय के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते थे। संजय दत्त जब टूटे जब दत्त साहब इस दुनिया को छोड़कर चले गए। यह समय संजय के साथ साथ पूरे बॉलीवुड के लिए भी बुरा ही था। लेकिन समय की मार को समझते हुए संजय ने जल्द ही अपने करियर की तरफ रुख मोड़ा और अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए फिल्मों में वापस कदम रखा। सब कुछ फिर से वैसे ही चलने लगा। संजय को फिल्मों में काम मिलता रहा और संजय दत्त ने उसके बाद भी कई सुपरहिट फिल्में दी। संजय दत्त एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यदि उन्हें दोबारा मानव जीवन मिले तो वह यही पुराना वाला संजय दत्त बनना चाहेंगे। इसके अलावा कोई दूसरा जीवन उनके लिए शूट नहीं करता। वही माता पिता, बहनें, दोस्त, सब कुछ वैसा का वैसा ही हो, लेकिन ये 1993 का जो बॉम्ब ब्लास्ट है ये उनके नाम ना हो, क्योंकि संजय दत्त ने जो जिया है वह कोई जी नहीं सकता। फिर एक दिन कोर्ट का फरमान आया कि सन 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट में सभी दोषियों को सजा का ऐलान हो सकता है और 2013 में आर्म्स एक्ट के तहत संजय दत्त को 5 साल की सजा हुई। इसे बोलते हैं घोड़ा। सजा होने के साथ साथ कुछ ऐसा भी कोर्ट ने आदेश किया जिसे सुनील दत्त साहब सुनना चाहते थे, लेकिन जब तक यह फरमान उनके कानों तक पहुंचता तब तक दत्त साहब इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। कोर्ट ने संजय दत्त पर लगाया हुआ टाड़ा हटा दिया। संजय दत्त पर देशद्रोह का जो आरोप लगाया गया था उसमें संजय दत्त निर्दोष साबित हुए। कोर्ट ने केवल संजय पर अवैध हथियार रखने के जुर्म में ही सजा सुनाई थी, जिससे संजय काफी खुश भी थे कि देशद्रोह का जो आरोप उन पर लगा है वह अब हट चुका था। कोर्ट ने संजय दत्त को अपनी फिल्म की शूटिंग जल्द पूरी करने के लिए कहा ताकि वह अपनी सजा काट सकें। संजय दत्त ने कोर्ट से 1 महीने का समय मांगा और 21 मई सन 2013 को संजय दत्त पुणे की यरवदा जेल में चले गए। यूं तो संजय दत्त को 42 महीने की सजा हुई थी, क्योंकि 6 महीने की सजा संजय दत्त पहले ही काट चुके थे। अब संजय एक तरफ दुखी तो एक तरफ केस खत्म होने की खुशी भी मना रहे थे। संजय दत्त पर वह आरोप था जिसके लगने से संजय दत्त को पहले भी काफ़ी आघात पहुंचा था। संजय दत्त अपने जेल जाने से पहले अपने जीवन पर एक किताब लिखवाना चाहते थे। उसके लिए उन्हें एक लेखक की आवश्यकता थी। जेल जाने से पहले संजय एक लेखक को ही ढूंढते रहे। फिर संजय दत्त को एक अच्छे लेखक के रूप में यासिर उस्मान मिले। यासिर उस्मान पहले भी कई किताब लिख चुके थे। संजय ने अपना जीवन का सारी कहानी यासिर उस्मान को बताई। यासिर ने संजय दत्त पर किताब लिखना शुरू कर दिया। यासिर संजय को जेल से बाहर आने का तोहफा देना चाहते थे। संजय दत्त पर बॉलीवुड भी बायोग्राफी बनाना चाहता था। संजय दत्त ने राजकुमार हिरानी को अपनी बायोग्राफी बनाने के लिए शुभकामनाएं भी दी। संजय दत्त का जेल में काफ़ी अच्छा बर्ताव था। वे जेल में पेपर काटकर थैला बनाया करते थे। अपने अच्छे बर्ताव के कारण ही कोर्ट ने संजय दत्त को 103 दिन पहले ही जेल से रिहा कर दिया। बॉलीवुड का किंग एक बार फिर दुनिया को मात देने वापस आ चुका था। संजय दत्त 25 फरवरी सन 2016 को यरवदा जेल से रिहा हो चुके थे। संजय दत्त जेल से बाहर आने के बाद काफ़ी भावुक हो गए और उनकी आंखों में आंसू आ गए। जेल से आने के बाद यासिर उस्मान ने संजय दत्त के ऊपर लिखी किताब संजय दत्त को भेंट की और इसी के साथ संजय दत्त की बायोग्राफी संजू भी रिलीज की गई। संजू फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफ़ी हिट रही। संजू में संजय दत्त का किरदार रणबीर कपूर ने क्या बखूबी निभाया है और दत्त साहब का किरदार
अभिनेता परेश रेवल ने निभाया था। दोनों के किरदारों को देखकर यही लग रहा था कि जैसे खुद संजय और उनके पिता सुनील दत्त साहब खुद ये किरदार निभा रहे हों। अपनी फिल्म हिट होने के बाद संजय दत्त ने फिर से फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। संजय दत्त हाल ही में सड़क 2 और टोरबाज में नजर आए थे। कुछ ही समय में अजय देवगन की फिल्म भुज में संजय दत्त नजर आने वाले हैं। आगे भी संजय दत्त अपने रियल चरित्र को लेकर KGF 2, शमशेरा, पृथ्वीराज में नजर आने वाले हैं, जिसका दर्शक बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इसे बोलते हैं घोड़ा। संजय दत्त, यदि यह नाम कानों तक सुनाई दे जाए तो लोगों के दिमाग में कई अन्य नाम भी आ जाते हैं, जैसे कि दबंग, बॉलीवुड का बाप, बिगड़ा शहजादा, खलनायक और भी कई नाम हैं जो संजय दत्त के नाम के साथ जोड़े जाते हैं। क्योंकि संजय दत्त का जीवन ही कुछ ऐसा है, लोगों के ये नाम देने से पीछे नहीं हट सकते। बॉलीवुड के दूसरे अभिनेता भी केवल कैमरे के सामने ही ऐसी जिंदगी जीते हैं, लेकिन संजय दत्त ने अपना जीवन ही इस कदर जिया है मानो पुराने काल का कोई सशक्त राजा हो, जिसे ना कोई रोकने वाला हो ना कोई टोकने वाला हो, बस अपनी मर्जी का मालिक। संजय दत्त की बायोपिक संजू में भी रणबीर कपूर ने संजय दत्त का क्या बेहतरीन किरदार निभाया है, उसे तो आप देख ही चुके होंगे। लेकिन संजय दत्त का जीवन कैसा भी रहा हो, लोगों का अथाह प्यार और संजय दत्त पर लोगों का भरोसा आज भी कायम है। संजय दत्त ने कभी भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। संजय अपनी फिल्मों में किरदार को लेकर इतने सक्रिय रहते हैं कि दर्शक खुद ही संजय दत्त को बाबा कहने पर मजबूर हो जाएं। तो ये था बॉलीवुड के खलनायक संजय दत्त का जीवन। आज के इस शो को हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्द ही आपसे अगले शो में। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए सत्ता एक्सप्रेस न्यूज़।